गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो इस बारे में है कि हम किस तरह से भटक जाते हैं ज़िंदगी में और ये भूल जाते हैं कि वो परमपिता परमात्मा हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको हम वहाँ छोड़कर अकेले आ गए हैं। हम एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचते। इस दुनिया में आके ऐसे भटक जाते हैं कि सिर्फ अपने बारे में और अपने से जुड़े झूठे रिश्ते लोगों के बारे में सोचते रहते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म निभाना गलत बात नहीं है, लेकिन लोगों के मोहों में इस तरह से लिप्त हो जाना कि अपने परमात्मा को भूल जाएं, ये भी तो सही नहीं है। आप जिसको अकेला छोड़कर आए हो वो भी तो आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या कभी आपने सोचा है कि वो आपसे कितना प्रेम करता होगा? क्या वो आपकी राह कितनी देखता होगा? तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की सुंदर सी साखी सुनते हैं। इसी बारे में है आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बेटे की। एक बार ऐसे ही उसकी अपने पिता से अनबन हो जाती है, झगड़ा हो जाता है काफ़ी। तो वो रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग हो जाता है। उसको लगता है कि उसके पिता उसके साथ थोड़े रूड हो रहे हैं, थोड़ा उससे सख्ती से बात करते हैं, हर बात को सख्ती से समझाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस बच्चे को ये बात खराब लगी और रूठ के वो अपने पिता को घर से छोड़ के दूर चला गया और फिर इधर इधर यूं ही भटकता रहा। दिन बीते, महीने बीते, साल बीत गए। एक दिन वो बीमार पड़ गया। अपनी झोपड़ी में अकेले पड़े पड़े उसे अपने पिता की याद आ गई कि पिता कितना उससे प्रेम करते थे, चाहे डांटते थे उसकी गलतियों पर, लेकिन उसके बीमार होने पर या उसके दुखी होने पर या उसको कोई चोट लग जाती थी तो वो उसका कितना ख्याल करते थे। रात रात भर जाग के उसकी सेवा किया करते थे। उसे बीमारी में इतना प्रेम मिलता था कि वो खुद ही जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता था। यानी कि वो ये सोच रहा था कि अगर मेरे पिता मेरे पास होते तो मैं इतना बीमार ना पड़ता, शायद उनके प्यार से मैं जल्दी से ठीक हो जाता जैसे पहले ठीक हो जाया करता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसे एहसास हुआ कि उसने घर छोड़ के कितनी बड़ी गलती की है। वो रात के अंधेरे में ही घर की ओर निकल लिया। जब घर के नज़दीक आया तो उसने देखा कि आधी रात के बाद भी उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। अनहोनी के डर से तुरंत भाग के अंदर गया तो उसने पाया कि आंगन में उसके पिता लेटे हुए हैं। उसे देखते ही उन्होंने उसका बाहें फैला के स्वागत किया। बेटे की आंख में आंसू आ गए, तेज बुखार में तप रहा था। पिता की छुअन से जैसे उसको मानो ऐसा लगा जैसे मेरा बुखार रहा ही ना हो शरीर में। उसने पिता से पूछा, पिताजी ये घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्या आपको आभास था कि मैं आऊँगा? आपको चोर का डर नहीं था क्या? पिता ने कहा, बेटा मेरा जो चोरी होना था, जो मेरा खोना था, वो तो सब कुछ पहले ही लुट गया तेरे जाने से। जिस दिन से तू गया है उस दिन के जाने के बाद ये दरवाज़ा बंद ही नहीं किया मैंने। जिस दिन से तू गया है मैं सोचता था कि पता नहीं तू कब आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि दरवाज़ा बंद देख के तू वापस लौट जाए, तू मुझसे फिर से नाराज़ हो जाए। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये बात सुन के वो अपने पिता के गले लग के खूब रोया, अपने पिता से माफ़ी मांगी और अपने पिता से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बचकानी हरकतों की वजह से आपसे रूठ कर चला गया। मैं हमेशा यही सोचता था, क्योंकि मेरे अंदर बचपन वाला दिमाग था, मैं यही सोचता था पिताजी डांटते हैं, लेकिन मैं कभी उस प्यार को देख ना पाया जो आप मुझसे करते थे। उस प्यार की अहमियत मुझे दूर जाकर समझ आई
जब मैं बीमार हुआ, जब मेरे पास कोई नहीं था और मैं अकेला पड़ गया। आज के बाद मैं आपको कभी वापस छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ठीक यही परिस्थिति उस परमपिता परमात्मा की भी है। उसने भी प्रेमवश अपने बच्चों के लिए द्वार खोल रखे छोड़े हैं कि पता नहीं कब भटकी हुई इनकी कोई संतान वापस लौट आए। हमें भी कोई ज़रूरत है तो सिर्फ इतनी कि उसके प्रेम को समझे और उसकी ओर बढ़े चले। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम सबसे पहले अपने उस पिता को, उस परम पिता परमात्मा को छोड़ कर आए हैं, तो हम कैसे भूल जाते हैं। इस धरती पे आते ही हम इतने मतलबी हो जाते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, सिर्फ वो याद रहता है। ये याद क्यों नहीं रहता कि हम अपने पिता का दामन छुड़ा के आए हैं, तो उसके पास वापस भी जाना है तो क्या मुंह लेके जाएंगे। यही लोभ लालच आसपास का, बस जिंदगी में आगे बढ़ना बुरी बात नहीं होती। जिंदगी में अपने पिता को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना बुरी बात होती है। तो अपने परम पिता परमात्मा को ना भूलें, उसको याद करते रहें। वो आपका इंतज़ार कर रहा है, दिन दिन घड़ी घड़ी करके वो इंतज़ार कर रहा है कब मेरी औलाद इस कर्म बंधन से मुक्त होगी, कब अपने कर्मों को निभा के वापस मेरे पास लौट जाएगी और फिर इस तरह के दुख वो जीवन में नहीं पाएगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा को भी उतना ही दुख होता है जब हमारी आत्मा यूं 84 में भटकती है। हम अगर अच्छे कर्म करें, अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन में किसी का बुरा ना करें, ना बुरा चाहें और उस परम पिता परमात्मा को याद रखें, तो हम जल्द से जल्द अपने परम पिता परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे। हम कभी भी कोई गलत काम करते हैं तो उस परम पिता परमात्मा को बहुत दुख लगता है और उसको ये डर भी लगता है कि मेरी आत्मा, मेरी संतान मुझसे दूर हो रही है। तो अपने पिता को दुख क्यों देना है, क्यों ऐसे बुरे कर्म करने हैं जिससे हमारी रूह अपने परम पिता परमात्मा से अलग रहे, यूं ही 84 लाख योनियों में यूं भटकती रहे। उस पिता को भी तो कितनी प्रताड़ना दे रहे हैं हम, 84 लाख योनि तक हम उससे दूर रहते हैं। अभी भी इस मानस जन्म को क्यों नहीं समझ पा रहे जो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। फिर से अगर इसके बीच में वापस नहीं फंसना है तो उस परमपिता परमात्मा को याद रखें, अपने कर्मों को निभाएं, अपनी ड्यूटीज़, अपने फ़र्ज़ पूरे करें, किसी का बुरा ना चाहें ना बुरा करें, हर एक किसी का अच्छा सोचें और किसी को भी बोलें तो अच्छा ही बोलें, अच्छा ही करने की प्रेरणा दें। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, अपने रब को ना भूलें। हर कण कण में वो विद्यमान है, आपके आसपास बसा हुआ है। तो कोई भी कर्म करें तो ज़रा सोच के करें। अगर ये सोचें कि मंदिर से मुख मोड़ के घर के अंदर आप कोई काम कर लेंगे, अपने दिमाग के अंदर आप वो बात रखेंगे तो परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी। आपके रोम रोम में परमात्मा बसा है, आपके हर कर्म को, अपनी आपकी सोच को वो जानता है, पहचानता है और उसका हिसाब रखता है। तो ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हम अपने परमपिता परमात्मा का दिल दुखाएं।